हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्नर्स पैराडाइज बाय मुकेश सर। मैं मुकेश अग्रवाल आपका तहे दिल से अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद है कि आप मेरी पहली वीडियोस देख रहे होंगे एंड आज ये हम प्रोबेबिलिटी पार्ट 2 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप एक बार पहले फर्स्ट पार्ट 1 देखें फिर पार्ट 2 देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। पार्ट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी कंटिन्यू करते हैं सेकंड पार्ट। तो आप लोगों ने मैंने बताया था कि इवेंट देखो फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, किस चीज़ को मेजर करते हैं, है ना, कितने तरह के इवेंट्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होती है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स, डिफरेंट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, देखो ये सारे वर्ड्स मैंने डिस्कस कर दिए हैं। सैंपल स्पेस क्या होता है, ऑकरेंस ऑफ इवेंट किसको कहते हैं, राइट, फेवरेबल आउटकम क्या होता है, इक्वली लाइकली आउटकम क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स हमने पहली वीडियो में डिस्कशन कर लिया है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले फर्स्ट पार्ट को क्लियर अच्छे से सुने समझे एंड फिर नेक्स्ट पार्ट में आए, सेकंड पार्ट में आए, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, ये सारा चीज़ मैंने फर्स्ट पार्ट में क्लियर कर दिया है, ठीक है। हमने 2 एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए थे फर्स्ट पार्ट में। अब हम लोग जाते हैं थर्ड पार्ट में, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 3 में। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 को समझने से पहले आपको बच्चों एक चीज समझना है, डाई। अब डाई में क्या क्या चीज होती है आप लोगों को पता ही है ना। डाई हो गई जो आप लोग लूडो में खेलते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 उसमें आते हैं ना। तो इसमें हमें क्या क्या ऑप्शन है, देखो लूडो जब डाई आप एक डालते हो तो क्या मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 4 5 6, मतलब ये सारी चीजें हैं जो आपको एक डाई में मिल सकती है। तो ये हो गया बच्चों हमारा सैंपल स्पेस, यानी सैंपल स्पेस में जो जो पॉसिबल आउटकम्स हैं ये हम यहाँ लिख सकते हैं, राइट। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए बच्चे, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया एंड ये टोटल कितने हैं बच्चों, 6 है, राइट। तो ये हमें 6 मिल गया। इसका मतलब जो हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है बच्चों, प्रोबेबिलिटी का कुछ भी जो आपको इवेंट चाहिए वो यहाँ लिखते हैं एंड इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम बच्चों, राइट। ये हमारा फॉर्मूला है। तो टोटल आउटकम हमें यहाँ से मिल गया बच्चों। अब फेवरेबल डिपेंड करता है आपकी इवेंट में। तो हमारे पास ये सारी चीजें बच्चों। अब देखो कि डिमांड क्या है क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 4। तो बच्चों देखो नंबर 4 जब बोल रहा है तो आपको सिर्फ एक नंबर के लिए बोल रहा है। तो यानी हमारा जो फेवरेबल आउटकम है इस केस में क्या है बच्चों, 1 है। कितना है सैंपल स्पेस, हमारा फेवरेबल आउटकम क्या बन जाएगा, 1, राइट। तो 1/6 ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है बच्चों, थोड़ी सी समझने की देरी है। ये तो बहुत बेसिक्स करा रहे हैं हम आपको एंड आप जब कुछ आगे पढ़ोगे, जब आपको 2 डाइस वाला आता है, 2 कॉइन्स वाले आते हैं, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है सैंपल स्पेस बनाने में बच्चों। अगर सैंपल स्पेस आपका क्लियर है तो आंसर आ जाता है बच्चों, है ना, उसमें दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं नंबर 2, नंबर ग्रेटर देन 4। अब देखो ग्रेटर देन 4, अब देखो ये वर्ड्स इसमें बड़े ध्यान से सुनना है। ग्रेटर देन 4 मतलब हमारे पास क्या चाहिए बच्चों, 4 5 6 चाहिए। तो हमारा टोटल आउटकम कितना हो गया, फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 2 हो गया बच्चों। तो 2/6, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ नंबर लेस देन 4। लेस देन 4 बोल रहा है, देखो लेस देन इक्वल टू नहीं बोल रहा है, लेस देन 4 मतलब ये 3 है हमारे पास। तो फेवरेबल कितने हो गए बच्चों, 3। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 3/6, ठीक है बच्चों। एन इवन नंबर, अब देखो उसके बाद क्या है, इवन नंबर पूछा। तो इवन नंबर क्या है हमारे पास, 2 है, 4 है, 6 है, 3 हो गए। तो इसका भी 3/6 हो जाएगा बच्चों, है ना। नंबर ग्रेटर देन 6, अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेटर देन 6। अब यहाँ पे है क्या बच्चों ग्रेटर देन 6, ये बताओ, नहीं है ना बच्चों। तो इसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, है ना। तो इम्पॉसिबल है ये, तो ग्रेटर देन 6 तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें आपका फेवरेबल आउटकम क्या है, 0। तो इसको बोलते हैं नल इवेंट, है ना। तो ये हो गया नल, इसको हम लोग बोलेंगे 0/6, यानी प्रोबेबिलिटी इज 0, है ना, जो हो नहीं सकता, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट, है ना। तो नंबर लेस देन 7, अब देखो लेस देन 7, अब 7 देख के ये मत सोचना कि 7 तो है ही नहीं, लेस देन 7 है बच्चों, यानी
ये हमारा टोटल आ गया, यानी ये श्योर इवेंट है, ये तो होना ही है ना, ये तो श्योर है, यानी 1/6 दैट इज 1। जो आपने पढ़ा था ना बच्चों की प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना बच्चों, जो आपने फर्स्ट पेज में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा तो ये देखें, यहाँ पे देखो आप, इसमें क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो ये चीज आपको यहां से देखने को मिलती है कि 0 हमने देखा, 0 कब हो रहा है बच्चों, 0 देखो इक्वल टू 0 भी हो रहा है, क्यों, जब आपने ग्रेटर देन 6 का क्वेश्चन देखा है तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0 हो गई। और 1 कब हो गई, 0 कब होगा, इम्पॉसिबल इवेंट में, और 1 कब होगा बच्चों, श्योर इवेंट में। ये क्या है, श्योर वाला जब भी होगा तो आपका 1 आएगा, मतलब मिलना ही है आपको, है ना, इसमें अनसर्टन नहीं है, ये श्योर है। देखो प्रोबेबिलिटी जनरली होती है अनसर्टेनिटी की, राइट, और इस केस में हम क्या देख रहे हैं, श्योर इवेंट, यानी 100% आपको मिलना है, आप जीतोगे। अगर आपको सोचो कोई 6 ऑप्शन है, बोला भैया 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर आ जाएगा तो आपको 10 का 20 मिल जाएगा, तो इसका मतलब क्या, वो तो 10 के 20 होने ही है, दैट इज वेरी श्योर, राइट। तो इसमें अनसर्टेनिटी नहीं है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो दैट इसको 1 होगा तो श्योर इवेंट, 0 होगा तो इम्पॉसिबल इवेंट, एंड इसके बीच में जो होता है दैट इज कॉल्ड अनसर्टेन इवेंट्स, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अ मल्टीपल ऑफ 3। अ मल्टीपल ऑफ 3 में क्या है बच्चों, 3 और 6 हो जाएगा, यानी 2 है। बड़ा आसान है, सिर्फ आपको समझना है, पैटर्न इसमें अच्छे से लिखना होता है बच्चों। एग्जाम में देखो एमसीक्यू आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आप देखो और टिक मारो, एंड जब आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं तो इसको अच्छे से सजा के लिखना है, जैसे आप बुक में देख रहे हो कि इसने क्या किया, देखो क्वेश्चन कैसे समझाया हुआ, द इवेंट इज गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 एंड द नंबर्स आर क्या हो गया 5 एंड 6 है, सो द इवेंट क्या हो गया, इवेंट क्या हो गया आपका, इस इवेंट का स्पेस बन गया यहाँ पे, है ना, इवेंट का आपको सेट बना लेना है, एंड द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है वो मिल गया, तो टोटल हो गया 2/6 दैट इज 1/3। देखो यहाँ पे P लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट का यहाँ पे ब्रैकेट में इवेंट लिखना होता है, आपको चाहिए क्या, है ना। तो ये चीज अच्छे से सुंदर से लिखोगे तो फुल मार्क्स मिल जाते हैं बच्चों, और कुछ नहीं है इसमें। अब देखो दूसरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अ नंबर एन इवन नंबर और अ मल्टीपल। देखो 2 वर्ड है बच्चों, अब आपको जो कंफ्यूज करेगा आगे जाके, एक होता है और एक होता है एंड। ये 2 अगर है तो इनको संभल के रखें। और में क्या करना है बच्चों, अगर 2 चीज पूछ रहा है, दिस और दैट, है ना, सोचो इवन और ऑड, तो पहले इवन को निकाल लो और ऑड को निकाल लो, एंड दोनों को मर्ज कर दो, मर्ज इन द सेंस दोनों को मिला दो बच्चों, तब आपका और वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3 बोला बच्चों, तो इवन नंबर क्या क्या है, पहले तो इवन नंबर लिख लो 2 3 6, है ना, सॉरी 2 4 6 हो गया बच्चों, ये अपना इवन नंबर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 में क्या क्या है, 3 और 6 है बच्चों। तो आपको जब इसको मर्ज करना है तो डुप्लीकेसी को रिमूव करना होता है बच्चों। जैसे ये 6 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो 2 बार नहीं लेना है हमें एक बार लेना है। तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम इस केस में होगा, क्या बोल रहा है, एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3। तो हमारा सेट क्या बन जाएगा बच्चों, 2 4 6 और 3। मैंने 6 इसलिए लिख दिया क्योंकि पहले ये इवन नंबर वाला सेट हो गया, एंड ये 6 और 3 इसलिए हो गया क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 3 हो गया। तो हमारा इस केस में हमारा फेवरेबल कितना हो गया बच्चों, 4, एंड टोटल तो आपको पता ही है 6, तो 4/6 आंसर आ जा रहा है। तो ये और एंड से घबराना नहीं है बच्चों। और में क्या करना है, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, जो फर्स्ट कंडीशन है उसके निकाल लो पॉसिबल आउटकम, सेकंड कंडीशन के पॉसिबल आउटकम निकाल लो, डुप्लीकेसी रिटर्न कर रिमूव करके मर्ज कर दो बच्चों। तो इस तरह से आपका टोटल अच्छे से निकल जाएगा। और एंड में क्या करना है बच्चों, एंड में रखना है कॉमन पार्ट। जैसे अगर इसी क्वेश्चन में हम बोले एन इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, तो हमारा इवन नंबर क्या हो गया बच्चों, 2 4 6, ये इवन नंबर हो गया। मल्टीपल ऑफ 3 में क्या हो गया, 3 और 6। अब हमें देखना है दोनों में कॉमन क्या है, वही हमारा आउटकम होगा, क्योंकि एंड बोल रहा है इवन नंबर भी होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए, है ना। और इसमें अगर हिंदी में समझे तो और मतलब क्या होगा, या तो इवन नंबर दे दो या तो मल्टीपल ऑफ 6 दे दो, मतलब दोनों चलेगा, राइट, दोनों चलेगा। इसका मतलब हम लोग दोनों को लेंगे। एंड में क्या बोल रहा है, नहीं इवन नंबर होना चाहिए
एंड मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। मतलब बिना मल्टीपल, अगर 3 और मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है तो वो इवन नंबर हम नहीं लेंगे। तो ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है तो हमें नहीं लेना है। तो हमें क्या करना है, ये हमें नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, हमें क्या करना है, 6 को लेना है। तो हमारा इस केस में सैंपल्स पे फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 1/6। ये और एंड में मैंने देखा बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहती है, तो इनको इस तरह से समझे। आगे चल के हम और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बच्चों। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे बच्चों। तो देखो 4 में अब एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ठीक है क्वेश्चन, है ना। तो चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें बोल रहा है अ चाइल्ड हैज अ डाई विच whose 6 faces shows the letter as given below। मतलब 6 फेसेस होते हैं, आपको पता ही है। एक डाई का देखो, आपको अगर जनरली मैं आपको एक ओरिएंटेशन समझाना चाहता हूँ इस केस में कि आप एक डाई को कैसे पहचानोगे। ये हो गया डाई बच्चों, एक तरह से क्यूब है ये, है ना। तो क्यूब में जनरली आप देखोगे 6 फेसेस को हम लोग नेम कैसे करते हैं। देखो ये टॉप है, इसके नीचे वाला बॉटम हो गया, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट फेस हो गया, ये फेस हो गया फ्रंट, एंड ये वाला इसके पीछे जो है ये हो जाएगा बैक। तो इस तरह से आपको 6 फेसेस के नेम्स देने हैं, टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप कोई भी पहचान सकते हो। ये हो गया बेसिक चीजें। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ, मे बी कोई भी कहीं पे हो, हमें मतलब नहीं है, लेकिन इस केस में देखो क्या दिया हुआ, ए बी सी डी और ई दिया हुआ है। टोटल तो 6 होते हैं, ए बी सी डी ई। इस केस में ए रिपीटेड है बच्चों, ए क्या है, 2 बार है। ये चीज ध्यान रखना, बस ये यहीं पे ट्रिक्स है और कुछ नहीं है। देखो द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। अब क्या है बच्चों, ए 2 बार है। जनरली डाई देखते साथ हमें क्या दिखा, ए बी सी डी ई एफ होना चाहिए, लेकिन ए यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्रिक करना चाह रहा है। आपका ऑब्जर्वेशन कितना अच्छा है। तो क्या होगा, 2/6 हो जाएगा आंसर बच्चों, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। अब डी कितनी बार है, एक ही बार है, तो 1/6 हो जा रहा है बच्चों, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चों प्लीज वीडियो को पॉज करके फिर से देखें, और उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की, है ना, आप लोगों को क्लियर करने की कॉन्सेप्ट्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अब ये वाला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में आते हैं बच्चों, है ना। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें भी कुछ नहीं है। देखो अ बॉक्स कंटेन्स बॉल्स के बारे में हो चाहे मार्बल्स के बारे में हो, तो यहाँ पे मार्बल्स कह लिया। तो आपको कुछ नहीं करना, अपने सैंपल स्पेस रेडी करनी है। सैंपल स्पेस में क्या लिखा हुआ है बच्चों, 5 रेड बॉल्स है, यानी 5 रेड बॉल्स है ना, एंड 8 व्हाइट बॉल्स है। व्हाइट मार्बल्स हो चाहे बॉल्स हो, तो हमारा आपका सैंपल स्पेस रेडी कर लो पहले। तो 4 ग्रीन मार्बल्स है, 4 ग्रीन है, ये हमारा सैंपल स्पेस रेडी हो गया बच्चों। बोल रहा है 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट इज रेड। अब देखो बच्चों टोटल कितना हो गया, 5 8 13 4, कितना हो गया बच्चों, 17 हो गया, राइट। अब टोटल हमारा सैंपल स्पेस हमें मिल गया कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो सकता है, 17 हो सकता है। अब रेड बॉल्स बोल रहा है, तो रेड बॉल्स की कितनी हो गई, 5 हो गई। व्हाइट बॉल्स बोल रहा है, व्हाइट की कितनी है, 4 है, सॉरी 8 है। ग्रीन कितना है, 4 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ग्रीन। जैसे हमारा देखो प्रोबेबिलिटी, अभी तक हमने एक ई पढ़ा था, इस पिछले क्लास में आपको देखा था, पिछले पार्ट में एक पी पढ़ा था और एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पढ़ा था हमने, राइट बच्चों। तो P एंड P प्लस ई मिलकर क्या होता था बच्चों, 1 हो जाता था, राइट, आपको पता है। तो PE अगर इवेंट है, इस केस में हमें देखो पार्ट 4 में देखो क्या लिखा हुआ, नॉट ग्रीन। हमें क्या चाहिए, नॉट ग्रीन चाहिए, नॉट ग्रीन चाहिए। इसको 2 तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, एक ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री देके और एक नॉट ग्रीन डायरेक्टली निकाल सकते हो। जैसे नॉट ग्रीन अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या बच जा रहा है बच्चों, रेड और व्हाइट। तो यानी 5 + 8 कितना हो गया, 13, 13/17 आपका आंसर हो जा रहा है। अगर नॉट ग्रीन तो ग्रीन को हटा दो, ग्रीन नहीं चाहिए, मतलब बाकी वाले कोई भी होने से चल जाएगा। तो ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। इस केस में कब दिक्कत होती है बच्चों, ये तरीका करने में एक लॉस क्या है बच्चों, जब ये नंबर्स ज्यादा हो, है ना, बड़े हो, सैंपल स्पेस की आपकी और भी ज्यादा हो, तो उस समय आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो हम उस समय करेंगे नॉट ग्रीन वाला को कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के तौर पे। देखो आपने पढ़ा था
पीई इस केस में अगर हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल क्या थी बच्चों, ग्रीन की क्या थी 4/17, है ना। तो हमारा पी ऑफ नॉट ग्रीन क्या हो जाएगा, 1 - 4/17 हो जाएगा, है ना बच्चों। 4/17 तो देखो क्या हो जाएगा, एलसीएम करोगे तो 17 अगर आ रहा है तो 17 - 4 कितना हो जाएगा, तो 13/17। तो ये एक सही तरीका है। आप पी नॉट, मतलब जब भी आपको ये नॉट ग्रीन, नॉट ब्लू, नॉट वाला वर्ड मिले, यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री आपको इवेंट के बारे में देखना है बच्चों। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो ये क्वेश्चन। अगर लेंदी भी है तो तुरंत कर सकते हो। अगर आपको ये मेथड लग रहा है कि नहीं हमें बाकी सबको ऐड करना है, वो भी कर सकते हो। दोनों एप्लीकेबल है बच्चों, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ये समझना है जो हमने फॉर्मूला सीखे हैं उसको अप्लाई कैसे करना है ना। ये आपको समझना है कि इवेंट और नॉट इवेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो तो दोनों का सम क्या होता है, 1 होता है। एंड ये नॉट ग्रीन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है इस केस में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या सिखाना चाह रहा है ये लोग, हमने क्या सिखाना चाहते हैं, देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ 2015 में आ चुका है, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम, है ना। देखो एक सेम ही है, यहाँ पे बॉल्स, वहां पे मार्बल्स था, यहाँ पे बॉल्स है ना। तो इसमें क्या लिखा हुआ, वाइट 5 है, वाइट बॉल्स 5 है, 6 रेड है एंड 9 ग्रीन बॉल्स है। Ball is drawn at random from the bag. Find the probability that the ball drawn is a green ball. अब ग्रीन का क्या है टोटल करो, एंड ग्रीन देखो कितना है, डिवाइड कर दो, राइट। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट ये है, अ वाइट और अ रेड बॉल। अब आप क्या करोगे, और वाला आ गया बंदो फिर, है ना। और में मैंने आपको सिखाया था वाइट और रेड बोल रहा था। वाइट कितने हैं, 5 है, रेड कितने हैं, 9 है। इनमें कुछ सिमिलैरिटी डुप्लीकेसी है, नहीं है भाई। तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मैंने बोला था मर्ज कर देना है, वहां पे मर्ज कहलाएगा, यहाँ पे ऐड कहलाएगा बच्चों। तो 14 अपॉन कितना हो जा रहा है, 9, 15, 20, ये आपका आंसर हो जा रहा है। क्वेश्चन पार्ट नंबर आप देखो सॉल्यूशन, अगर 2 को देख रहे हो तो सॉरी क्या है क्वेश्चन, व्हाइट और अ रेड बॉल है, व्हाइट और रेड, सॉरी 10 होगा ना, मैंने 14 कर दिया। 5 व्हाइट, 9 तो ग्रीन था, मैंने यहाँ पे गलती कर दिया, सॉरी बच्चों। 5 व्हाइट प्लस 6 रेड अगर होते हैं तो टोटल 10 हो जाएगा, 10/20 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मैंने नंबर सही लिखा है बच्चों, 5 और 6 है, सॉरी 11 होगा ना, ये तो कैलकुलेशन एरर हो जाता है। तो 5 और 6 11 हो जाता है। यही चीज़ें होती हैं बच्चों, कभी कभी छोटी छोटी गलती हो जाती है एग्जाम्स में भी, एंड मार्क्स कट जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको छोटी सी। ठीक है, थोड़ा स्क्रीन मेरा क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि स्क्रीन का सेंटेंस थोड़ा क्लियर नहीं दिख पा रहा है ना, तो इस कारण थोड़ी सी मेरे को दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखते हैं। बॉल इज नीदर अ ग्रीन बॉल नॉर अ वाइट बॉल। अब देखो इसमें बोल रहा है नीदर नॉर वाला कॉन्सेप्ट है। अब ये क्वेश्चन में क्या है, नीदर ग्रीन, है ना। नीदर ग्रीन मतलब ना ही ग्रीन चाहिए, नॉर क्या है, वाइट, मतलब वाइट भी नहीं चाहिए और ग्रीन भी नहीं चाहिए। तो आपको क्या चाहिए, रेड चाहिए बच्चों, है ना। तो सिंपल है इस केस में, नीदर ग्रीन नॉर वाइट है, इसका मतलब रेड है। तो ये आप इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये भी आप अगर आप चाहते हो कि नहीं कॉम्प्लीमेंट्री वाला केस में भी करें, तो आप वाइट और ग्रीन को ऐड करके, यानी 9 + 5 14/20 करोगे तो आपको ग्रीन और वाइट का आ गया। और कॉम्प्लीमेंट्री इसका निकाल दो, यानी 1 - 14/20 करोगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के तौर पे भी निकाल सकते हो, बट ये आसान है तो हम इसी को फॉलो करेंगे, हमें टाइम सेविंग काम करना है बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या सिखाना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के पास आते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है ये बच्चों। इसमें क्या बोल रहा है, अ चाइल्ड गेम हैज 8 ट्रायंगल ऑफ विच 3 आर ब्लू। देखो यही है, नंबर्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। बोल रहा है 8 ट्रायंगल है जिसमें से 3 ब्लू है एंड रेस्ट आर रेड, यानी 5 रेड हो गया।
एंड उसके बाद क्या है, एंड 10 स्क्वायर्स ऑफ विच, स्क्वायर है बाकी 10 स्क्वायर है ना, 10 स्क्वायर है जिसमें से 6 आर ब्लू, यानी 6 ब्लू है एंड रेस्ट आर रेड, यानी 4 रेड हो गया। 1 पीस इज लॉस्ट एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल कितने बच्चों, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, पहले टोटल आउटकम निकाल लो, 8 + 18 हो गया। ट्राइंगल कितना है, 8 है तो 8/18 हो गया। सेकंड क्या है, स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 10/18 हो जाएगा, ये बड़ा आसान है। स्क्वायर ऑफ अ ब्लू कलर, अब स्क्वायर ऑफ अ ब्लू कलर कितना है बच्चों, 6 है तो 6/18 हो गया बच्चों। अब क्या है, ट्राइंगल ऑफ रेड कलर, ट्राइंगल ऑफ रेड है 5 तो 5/18 हो गया बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था बच्चों। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या सिखाना चाह रहा है। कम ऑन, हाँ देखो हर क्वेश्चन में कुछ कुछ आपको सीखना है। एग्जांपल्स जो भी है ना, हर क्वेश्चंस में आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाह रहा है। तो ये देखो कि इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिला, राइट, एंड वो नोट डाउन कर लो कि हाँ ये क्वेश्चन से ये एक ट्रिक था, ये सीखने को मिली है मेरे को। तो वो चीज देखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अ गेम ऑफ नंबर हैज कार्ड्स मार्क्ड विद 11 से लेकर 40 तक है ना। चलो हम लोग फिर से इसको स्टार्ट करके देखते हैं। 11 से लेकर कितना है, जंपिंग कितना है 1 to 11 के बाद 12 है, 13 है, यानी 40 तक है। ठीक है बच्चों। अब ये क्वेश्चन में देखो ट्रिक क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छी ट्रिक है इस क्वेश्चन में भी। कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड्स इज परफेक्ट स्क्वायर। पहले तो आपको इसमें ये देखना है कि टोटल सैंपल स्पेस कितना है बच्चों। एक चीज मैं आपको इसमें सिखाना चाहूंगा कि कभी भी आपको अगर कोई मिडल से नंबर आ जाता है, जैसे सीक्वेंस नहीं है 1 से लेकर अगर 20 तक मैं पूछूं आपको टोटल नंबर्स कितने हैं, तो आप तुरंत बोल दोगे 20 है सर, है ना। लेकिन अगर मैं उसी में आपसे पूछूं सर 5 से लेकर 20 तक कितने नंबर्स हैं, तो कुछ कुछ बच्चों का आंसर होएगा 15, क्योंकि वो क्या करते हैं सर 5 और 20 राइट माइनस कर दो, 20 - 5 दैट इज 15। अगर बच्चों अगर आप सोचो मैंने आपको बोला 5 से लेकर 6 से लेकर 20 तक है, कितने नंबर्स है, तो आपने बोला 15। अब खुद सोचो आपने जब ये माइनस किया, देखो आगे कितने हैं बच्चों 1 2 3 4 है, राइट, ये चार थे, लेकिन आपने आंसर दिया 15, यानी जब आप 20 - 5 कर रहे हो, आप 5 को भी हटा दे रहे हो। 5 को जब हमें इंक्लूड करना है तो लास्ट माइनस फर्स्ट और प्लस पहले वाले को इंक्लूड करने के लिए हमें +1 करना होता है, मतलब नंबर अगर गिनती करना है इस केस में, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर लास्ट नंबर को मैं n मानता हूं एंड फर्स्ट को a मानता हूं, तो n - a + 1 अगर करोगे तब जाके आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मिलेंगे इस केस में, यानी टोटल नंबर ऑफ नंबर्स इन दैट आप ये बोल लो सीरीज सीक्वेंस बोल लो, है ना। तो इस केस में क्या होंगे 40 - 11 कितना हो गया बच्चों, अगर हम यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं तो इस केस में क्या हो जाएगा 40 - 11 + 1, यानी कितना हो गया 40 - 11 आपका 29 + 1 30, यानी कुल मिला के 30 नंबर्स हैं इसमें, है ना। इस केस में प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो एग्जाम में आया है ऐसे ही नहीं आया है, ये आपकी कैली चेक करना चाहता है कि आप ये 11 को इंक्लूड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कुछ कुछ बच्चे तो सैंपल स्पेस में ही गलत बना के निकल जाएंगे, वो 29 लेके निकल जाएंगे, तो वहीं पे उनका मिस्टेक हो जाता है ना। तो सबसे पहली बात है हमें लास्ट ये फर्स्ट नंबर को इंक्लूड करना है। जैसे अगर मैं आपको पूछूं आपकी सोचो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1900 सोच लो 98, ठीक है बच्चों 98 में आपका जन्म हुआ एंड अभी चल रहा है 2023, सोच लो आप मार्च बॉर्न हो, सोचो आप 31 मार्च के हो एंड 31 मार्च आ गया, तो आपकी एज कितनी हो गई बच्चों। इस केस में क्या करेंगे हम लोग, सिंपली आप कुछ बच्चों ऐसे फिंगर्स में लेके बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करना है बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर दो एंड इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ये बताओ, क्योंकि ये यहाँ आप बढ़ नहीं रहे हो, हमें इसको इंक्लूड नहीं करना है। हम आप 99 में 1 साल के हो रहे हो, तो हमें जब भी आपको एज निकालनी है तो हम क्या करेंगे इस केस में एज ये माइनस ये कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। इस केस में हमें ऐड नहीं करना होता है, ठीक है ना। तो एज निकालना हो तो सिंपली आप डेट ऑफ बर्थ जो आपका बर्थ ईयर है एंड प्रेजेंट ईयर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका एज निकल जाता है।
लेकिन इस केस में हमें +1 करना है, क्यों? क्योंकि हमें ये नंबर्स भी लेने हैं, राइट? इसमें हमें ऐड करना पड़ता है, ठीक है बच्चों, और कुछ नहीं है ये क्वेश्चन में मेरे हिसाब से, और कुछ नहीं होना चाहिए, बस यही ट्रिक्स एक 2 है। एंड इसमें देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो बच्चों, ये तो छोटा सा गैप है, तो आप बस आसानी से निकाल सकते हो। 11 और 40 अगर आपको दिया हुआ है तो आप आसानी से निकाल ले रहे हो कि 11 से 40 तक का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो रहा है। 11 के बाद आपको पता है 4 का 16 होगा, है ना, 5 का 25 होगा एंड 6 का 36 हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस केस में तो आपको पता चल गया भाई 3 टू परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपका आंसर हो गया 3/30, डन। एंड सोचो इसी केस में अगर मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों 10 से लेकर 200 के बीच में कितना परफेक्ट स्क्वायर है, या फिर 300 दे दूं, चाहे 1000 दे दूं, है ना, तो आप क्या कैलकुलेट करने बैठोगे कौन कौन सा है? नहीं बच्चों, आपको इस केस में क्या करना है, आपको देखना है कि ये इसके इधर कौन सा आ रहा है। ये जो है 10 से नंबर परफेक्ट स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 10 इज कौन सा है? सबसे पहला 16। अब 200 मैंने यहाँ पे लिया, तो 200 ये किसका स्क्वायर है? 4 का है। अब इसके नंबर लेस देन कौन सा हो गया बच्चों? हाँ, आपको पता है 14 का हो जाएगा, कितना है? 196 है, ठीक है ना, तो 14 हो गया। तो आपको पता चल गया कि 4 से लेकर 14 तक का स्क्वायर इसके बीच में है, यानी 4 का भी है। तो अगर हम देखें तो फिर वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया, यानी 4 से लेकर 14 तक यहाँ पे है, तो यानी 14 माइनस 4 10 प्लस 1, यानी कुल मिला के इसके अंदर कितने हैं? 11 परफेक्ट स्क्वायर्स है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। हमें क्या करना है, जब भी आपको ये लिमिट्स दी हुई है तो आप ग्रेटर देन इससे निकाले 16, लेस देन इससे निकाले 196, तो ये 4 का है, ये 14 का है, यानी कुल मिला के ये इंक्लूडेड है, मतलब 4 भी इंक्लूडेड है एंड 14 भी इंक्लूडेड है, यानी 14 माइनस 4 प्लस 1, यानी कुल मिला के 11 स्क्वायर्स हो जाएंगे इसके अंदर। इसी तरह से मैं अगर आपको बोलूं कि 8 से लेकर 1000 के बीच में, देखो लेस देन मैं बीच में बोल रहा हूं, 8 को भी इंक्लूड नहीं करना है। सोचो यहाँ पे मैंने 9 दे दिया, सोचो 8 की जगह। आई एम आस्किंग बिटवीन, देखो वर्ड्स क्या है बच्चों, आपको वर्ड्स पे ध्यान देना है। व्हाट आर द परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 9 एंड 1000? बिटवीन पूछ रहा है, मतलब इसको हटाना है आपको। एंड अगर बोला ऐसा क्वेश्चन होता, व्हाट आर द हाउ मेनी परफेक्ट नंबर्स आर देयर इन द गिवन नंबर्स, गिवन सीक्वेंस बोला हुआ, तो आपको उसमें इंक्लूड कर सकते हो आप 9 को एंड 1000 को। अदरवाइज अगर बिटवीन बोल रहा है तो इन वर्ड्स को ध्यान में देना है कि 9 और 1000 को हटाना है बच्चों, ठीक है। ये कुछ ट्रिक्स है, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है सॉल्व करते समय, ठीक है बच्चों। अब देखो नंबर, अब दूसरा क्वेश्चन आ गया डिविजिबल बाई 7। अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ था 10 से कितना, 11 से, सॉरी ना, 11 से लेकर 40 तक, तो आप तो इस केस में बड़ी आसानी से निकाल लोगे। डिविजिबल बाई 7 कौन कौन सा नंबर है? 7 2 14 होता है, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, उसके बाद का तो नहीं है, यानी आपके पास 1 2 3 4 है, 4 पॉसिबल आउटकम्स है, यानी 4/30 हो गया आपका आंसर। बट फिर मैं आपको वही ट्रिक समझाना चाहता हूं कि आप ग्रेटर देन और लेस देन का नंबर निकाल ले। सोचो अगर यही चीज आपका अगर 100 हो जाता तो आप क्या करते? तो मैं क्या करता इस केस में, 11 से ग्रेटर कौन सा है बच्चों? 14 है। ये कितना जा है? 2 जा है, 7 2 जा, राइट, 7 × 2 है ये। अब इसके नीचे कौन सा आना चाहिए? देखो आप 7 10 जा 70 होता है एंड 7 4 जा 28 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा बच्चों। तो इसके नंबर लेस देन कौन सा है 100 से? 98 है। 98 को हमें इंक्लूड करना है बच्चों, तो ये कितना हो गया? 7 × 14 बच्चों। तो हमें क्या मिल रहा है? 2 से लेकर 14 तक, मतलब 7 का टेबल अगर हम 2 से स्टार्ट करते हैं तो 14 तक हमें मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, कितने नंबर्स हो गए? 14 - 2 + 1, ठीक है। कुल मिला के आपको 14 - 2 = 12 + 1 = 13 आपको मल्टीपल्स मिल रहा है। यानी अगर आप देखो यहाँ पे आपका कौन सा एक गायब है? सिर्फ 7 ही तो गायब है। फर्स्ट नंबर क्या होता है? 7 1 जा 7, तो एक ही गायब है, यानी कुल मिला के 14 थे, उसमें से एक गायब है, यानी हमारे पास कितना आ गया? 13 आ गया बच्चों, है ना।
तो इस तरह से आप ये दोनों ट्रिक्स को आप यूज कर सकते हो। अगर जो रेंज है, जैसे यहाँ पे 11 से 40 है, ये रेंज तो बहुत छोटी है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, तब तो ये आसानी से हो जाता है। जब रेंज बड़ी होती है ना बच्चों, तो आपको ये ट्रिक्स अप्लाई करनी है। तो ये ट्रिक्स आप ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड आप अच्छे बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चंस आप ये ट्रिक्स से सॉल्व कर पाओगे बच्चों। ठीक है, लास्ट और एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एंड देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन हमें क्या सिखाना चाह रहा है। तो देखो ये क्वेश्चन हमें क्या सिखाना चाह रहा है बच्चों। अ बॉक्स कंटेन 17 कार्ड्स नंबर्ड एज 1 2 3 17 तक का नंबरिंग किया हुआ है एंड मिक्स थॉरोली। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज। देखो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। ये देखो इसमें क्या है, ऑड है, इवन है, प्राइम है, डिविजिबल बाय 3 है, डिविजिबल बाय 3 एंड 2। देखो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डिविजिबल बाय 3 एंड 2 मतलब क्या है, 3 एंड 2 मतलब एंड है, यानी सिर्फ 3 वाला नहीं लेना है, 3 एंड 2 यानी आपको 6 ओवरऑल क्या चेक करना है, एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम क्या है 6। तो ऐसे नंबर्स को देखना है जो 6 से डिविजिबल हो, है ना, वही आपका इसमें फेवरेबल कहलाएगा। क्योंकि अगर आप खाली 3 का देखोगे फिर 2 का देखोगे फिर उसमें से कॉमन निकालते हो, तो इस केस में क्या हो जाती है बच्चों, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो हमें वो चीज नहीं देखना है। डिविजिबल बाय 3 एंड 2 मतलब 6 ही ऐसा नंबर है जो 3 से भी जा रहा है 2 से भी जा रहा है। तो बाकी हम सारे 6 के मल्टीपल्स चेक करेंगे, दैट विल बी आवर आंसर। डिविजिबल बाय 3 और 2, अब ये 3 और 2 का मतलब क्या हो गया, इसमें आपको दोनों चीज लिखना है बच्चों कि 3 और 2 यानी इवन भी लिखना है एंड 3 के इसमें आपको कॉमन को ये चीज ध्यान में रखना है। जब आप ये दोनों का लिख रहे हो, 3 का लिख रहे हो, डिविजिबल बाय 3 और 2, तो इनके जो आएंगे पॉसिबल आउटकम्स, इसमें से डुप्लीकेसी को हटाना है। मतलब जो रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। एक नंबर को आप पॉसिबल फेवरेबल जो आउटकम होता है उसमें एक ही नंबर को 2 बार नहीं ले सकते। ठीक है ना, जो क्योंकि वो हमारे पास एक ही है ना। अगर 2 होता तो वो आप 2 ले सकते थे, लेकिन मतलब सैंपल स्पेस में 2 बार नहीं है तो हम 2 बार नहीं लेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें बच्चों, ताकि उनको भी कुछ कुछ बेनिफिट्स हो सकें। देखो बच्चों, यही चीज अगर आप जो मैं यहाँ आज पढ़ा रहा हूँ, यही चीज अगर आप कुछ कोई कोचिंग सेंटर में जाते हो या पेड कोर्सेज लेते हो तो काफी पैसे लेते हैं, ह्यूज पैसे लेते हैं। एंड मैंने ये स्टार्टअप इसलिए लिया है क्योंकि मैं चाहता हूँ जो बच्चे ये अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग सेंटर, या फिर जिनके पास टाइम की बहुत शॉर्टेज है, तो वो उनको कुछ ना कुछ फायदा होगा। अगर मेरे ये वीडियो से सिर्फ एक बच्चों को भी फायदा हो रहा है ना बच्चों, तो मैं समझूंगा मेरा वीडियो बनाया हुआ काफी सफल रहा। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।